विदुषक इधर आ। और तो बच्चा क्या बच्चा इधर आ। मूर्ख जय श्री राम, जय जय राम। इन्हें कैसे मालूम हो गया कि हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं देवी के मठ में? समझ गए? करके बेटी लंका ढाए, करके बेटी लंका ढाए, सार खाए किनारू को, वो गुलशन क्या मैं गए जिसका माली खाए पहाड़ों को। एक माली अपने बाग में उदास करने लगता है तो वो हरियाली नहीं रह सकती उस बात में। ये करके कोई बेटी है जो आज हमारा यज्ञ विध्वंस कराया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आज दोनों तपस चौकों को काट काट कर तरह से करके की साफ लेंगे। क्यों नहीं, आ जाओ इसके लिए तैयार। आया तैयार। ये जान नहीं मेरा अगली बार समय पर जहाज रहे। हम जाएंगे जरा पार करो। हे भैया लक्ष्मण, रावण एक ज्ञानी और पंडित है और इस संसार में किसी के पास में 64 कलाओं का ज्ञाता नहीं है। केवल इस संसार में 64 कलाओं का ज्ञाता है तो आचार्य ये श्री रावण है। इसलिए तुम इसके पास में जाओ और राजनीति सीख के लाओ। क्यों नहीं प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा है। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। हे प्रभु, मैंने लंकेश को प्रणाम किया, लेकिन लंकेश ने मेरे प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया है प्रभु। हे भैया लक्ष्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि रावण स्वयं एक पंडित है और तुमने उसको प्रणाम किस ओर से किया था? हे प्रभु, मैंने लंकेश को प्रणाम मस्तक की तरफ से किया है प्रभु। हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रावण एक 64 कलाओं का ज्ञाता है और ब्राह्मण को हम एक मस्तक की तरफ से प्रणाम करेंगे, वो नहीं बोलेगा। तुम चरणों की तरफ से जाओ और उन्हें प्रणाम करो, वे अवश्य बोलेंगे। क्यों नहीं प्रभु? लंकेश प्रणाम। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण किसके आया हो? लक्ष्मण सुनो लंकेश, मैं तुमसे राजनीति सीखने के लिए आया हूँ। क्या लक्ष्मण, तुम हमें मारकर हमारे से तुम राजनीति सीखना चाहते हो? क्यों नहीं लंकेश? ठीक है, तो ठीक राजनीति सीखने के लिए आए हो। क्यों नहीं? हम तुम्हें
राजनीति अवश्य सिखाएंगे। लाओ तुम्हारे जुलूस और बाण हमें दो। क्यों नहीं लंकेश? ये लक्ष्मण, ये धनुष और बाण किसके हैं? क्यों नहीं लंकेश? ये तो मेरे हैं। ये तुम्हारे हैं और तुम हमारे क्या हो? हम तुम्हारे दुश्मन हैं। हमारे शत्रु हो। क्यों नहीं? तो शत्रु को मारने में कोई पाप तो नहीं लगता? क्यों नहीं? नहीं लगता? ठीक है, तो हम तुम्हें सदा सदा के लिए मिटा देते हैं। नहीं लंकेश, ये कौन सी राजनीति है कि मेरे शस्त्र लेकर आप मेरे ऊपर वार कर रहे हो? ये तो एक धोखा है लंकेश। ये धोखा है। और तुमने मेरे पुत्र को मारा था, वो धोखा नहीं था। तुमने समस्त योद्धाओं ने मिलकर मुझे मारा, ये धोखा नहीं था। मारे लक्ष्मण, हमें मारकर हमारे पास राजनीति सीखने के लिए आए हो। क्यों नहीं लंकेश? तुम राजनीति के महान ज्ञाता हो, इसलिए मैं राजनीति सीखने के लिए आया हूँ। हम चाहे तो हमारे से पहले तुम्हें आगे पहुंचा सकते हैं। क्यों नहीं लंकेश? मैं तो बाद में हूँगा, लेकिन पहले तुम चले जाओगे, समझे? तुमने क्या समझ लिया कि रावण अंतिम सांस ले रहा है, हमारे सर पर चढ़ाए हो, मेरे पास जैसी मिठाई खाने के लिए आए हो, इसलिए दौड़ कर चलाए कि रावण हमें मिठाई देगा, पकवान देगा, यूं आए हो। उठाओ हमारे दोनों के भगवान और हमारे से 10 कदम दूर हो। कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन मौका पाते ही अपना हथियार छीन कर वो अपन पे ही वार कर सकता है। दुश्मन चाहे निर्बल हो, लेकिन अपने शस्त्र को अपने कब्जे में रखते हुए दुश्मन से 10 कदम दूर रहना चाहिए कि वो समय पाकर कहीं हमें न मार दे। इसलिए तुम्हारे धनुष और बाण को लेकर हमारे से 10 कदम दूर हो। ये राजनीति का पहला अंग है। क्यों नहीं लंकेश? कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और शाम, दाम, दंड और भेद, ये चारों ही नीतियां हैं। शाम, दाम, दंड और भेद। साम नीति का ये होता है कि शांति से कार्य करना। तुमने साम नीति अपनी, तुमने शांति से कार्य किया। तुमने हमारी बहन के नाक में कान काटे, हमने उतावले होकर तुम्हारी बातें का हल कर दिया। तो आज हम सदा सदा के लिए, मेरा परिवार और मैं स्वयं ही आज सो रहा हूँ, जा रहा हूँ, बिल्कुल समाप्त हो गया मेरा परिवार, क्योंकि मैंने उतावलापन किया था और मैंने तुम्हारी बाजी का हल किया था। तो तुम दौड़कर लंका में नहीं आ गए, तुमने कई संधि संदेश बनाए, कई तुम्हारे सामने शांति दूत भेजे, तुमने संधि करने का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन हमने एक भी तुम्हारी नहीं सुनी थी। इसलिए तो बुरा कार्य था सीताहरण का, वो लोग मैंने जल्दी से कर दिया। और बुरा कार्य था, कलयुग में बुरा कार्य इंसान जल्दी कर देते हैं, सोच समझ कर नहीं सोचते कि आगे क्या होने वाला, लाभ है या हानि है, इसके लिए सोचते नहीं है। तुमने सोच समझ कर कार्य किया, तुमने सामने थी अपना यानी शांति से काम किया था। और दान का अर्थ होता है प्रलोभन देना। तुमने मेरे जीते जी मेरे भाई विभीषण को तुमने लंका का राजा घोषित कर दिया, उसको प्रलोभन दे दिया। वो लोग वो माया में फंस गया कि मैं राजा बन जाऊंगा, और उसने मेरा भेद बता दिया। इसलिए आज मैं समरभूमि में हूँ, अन्यथा वो भेद नहीं बताता तो मैं समरभूमि में नहीं होता। अब तुम राम और लक्ष्मण, तुम दोनों भाई क्या, तुम्हारे जैसे सैकड़ों राम और लक्ष्मण भी आ जाते तो ये महाबली इस तरह से नहीं उठता। लेकिन घर का भेदी लंका गई, घर के भेदू लगे, इसलिए आज मैं समरभूमि में सो रहा हूँ। इसलिए हाकम वेद के रसोईया, हाकम वेद के रसोईया और घर का
बेदी दास, हाकम मेटे, रसोइया और घर का बेदी खास जो उनसे मेल बनाते हैं वो वक्त बेवक्त मौत के घाट उतारने चाहते हैं। भाषा भूला रह गया वो माचा वो हाल में नहीं आ गया ते भाई छोरा तो भाई राम को नाम नहीं लेवे एक बार भी यहाँ का मुंडा मुंडा कर राम को नाम निकल जाए तो बढ़िया रहे कभी जिंदगी में राम को नाम नहीं ली दो तो छोरा तो हमें कई करा कि वो माचो डरा जी का बड़े खाटो खोप में क्यों मोटो के बादशाह खाटा में बेड़ी तो राम का नाम मुंडा निकल जाए तो अब बादशाह के लिए खाटो खोदो जो ही बादशाह हुआ गया अनोनी खाटा में पड़िया ए राम तो नहीं तो बादशाह पड़ता गया जो तो राम का नाम बड़ी मुश्किल में निकले दूसरा कहना थाली मारी बोली को तो तारी वाकई सुमीर तारी वाकई सुमीर फला नहीं रहता है तुम नहीं हो और वादी मिलते हो अनवे कई को नहीं कर्णहार करतार जो करता है ईश्वर करता है उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है अपने हाथों से दान देना ये सारे अच्छा बुरा करना जो भी करना वो ईश्वर ही प्रेरणा देता घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम गिरिजारण्ये नमामि सरितं नमामि नमामि सरितं नमामि सकल पुण्य दान मांगला नाम धीसम रघुपति के भक्तम पात जातम नमामि राम रमति रमति रमे रमे मनोरमे सत्य नाम तत्तुल्यम राम नाम ब्रह्मणे शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लोकविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वैन्द्रियकीर्तिनाथं राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना